बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल अस्करी की आदत और बाकी लोग, कुछ सीएम वगैरह भी थे मुख्तलिफ सूबों के, ये इजलास में थे। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साने मुरीद को वहां पर सराहा गया जो मुरीद के अंदर हुआ, बल्कि ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, सारों को एनजी तुन के रखो। और साथ में ये कहा गया कि सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है उसे खत्म करके हार्ड स्टेट की शनाख्त बनानी होगी पाकिस्तान की, ताकि अवाम को पता चल जाए कि अब किसी की खैर नहीं है। अंदाजा करें आप। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तानियों को तहरीके लब्बैक के खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन करके एक पैगाम दे दिया गया और ये बता दिया गया है कि अगर किसी ने मुखालफत की या मुजामत की इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस पे या पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिसी पर, तो उसके खिलाफ वो किया जाएगा जो यहां पे मुरीदके में किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है रियासत की जानिब से। एक और चीज मैं देख रहा था, तहरीके लब्बैक सारी की सारी गायब हो गई। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ताने देते रहे 3.5 साल तक। मैं को ताना नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम, कि तहरीके इंसाफ को शाबाश यहां मिलनी चाहिए कि 3.5 साल से ज्यादा हो गए, उन्होंने बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। 3.25 साल होने वाले हैं, तबाही फेर दी उनकी उन्होंने। लेकिन आज भी तहरीके इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, मुकाबला कर रही है, मुजामत कर रही है। जबकि तहरीके लब्बैक को 1 हफ्ता हुआ भी सिर्फ इस लड़ाई में उतरे हुए। 1 हफ्ता पहले उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और तब से लेकर अब तक अब कोई बंदा नहीं मिलता जिससे आप बात करें। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा हूं कि तहरीके लब्बैक के कोई जिम्मेदारान मेरे मत्थे लगे, मैं उनसे पूछूं कि जनाब बताएं सूरत क्या है। और कोई तो कुछ बताए ना, कोई नजर नहीं आता, ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया पे। जिनके नंबर थे वो भी सारे गायब हैं। जिन लोगों से रब्ता करो वो कहते हैं जी कोई राब्ते में नहीं। सहाफियों से कहा, उन्होंने कहा जी सभी गायब हैं, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। तो तहरीके इंसाफ ने अपनी पसली साबित की है वक्त के साथ साथ, जिनको हमेशा ताने दिए जाते थे। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ना इस मौके पे एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब बड़ा गुस्सा आएगा कई लोगों को जब मैं ये बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बात करनी है। वजह यह है कि मैं ये बात नहीं करूंगा ना तो ज्यादती हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि कौम ने आपको मुस्तरद किया है। आप आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको मुंतखब किया है। कौम ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं डाले, लिहाजा आप कौम के बिहाफ पे कोई बात ना करें कि मैं कौम के हवाले से यह बात कर रहा हूं। कौम किस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या कौम 9 मई पर खराज तहसीन पेश कर रही है या 26 नवंबर पर? साने मुरीदके पे खराज तहसीन पेश कर रही है या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करने पर, जबरी गुमशुदगियों पर खराज तहसीन पेश कर रही है या मईशत की मुकम्मल तबाही पर, जुल्म जबर और फस्तायत पर खराज तहसीन पेश कर रही है या दहशत गर्दी में बेपनाह और खौफनाक इजाफे पर, गुर्बत और महंगाई में बेपनाह इजाफे पर, या इद्दत जैसे घटिया केसों के ऊपर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है, या फिर इसराइल के बारे में जो हमने पॉलिसी बदली है उस पर खराज तहसीन पेश कर रही है, पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़कर जाने पर 30 लाख आदमी पाकिस्तान छोड़कर चला गया, या फिर सरमाया पाकिस्तान से लगातार बैरून मुल्क जाने पर खराज तहसीन पेश कर रही है, गंदम के स्कैंडल पर या चीनी के स्कैंडल पर, या बढ़ते हुए ड्रोन हमलों पर और रोज गिरती हुई लाशों पर, किस चीज पर पाकिस्तान की कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के कई इलाकों को नो गो एरिया बना दिया गया है। 30 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया है। खित्ते में सबसे कम हमारी इनकम होती चली जा रही है। गुर्बत, पाकिस्तान आधा जो मुल्क है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है और दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में हम शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जो साबिक वजीर आजम है, उसको जेल में डालने पर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है, या फिर अफगानिस्तान जैसे हमसाये से भी ताल्लुकात बिगाड़ने पर खराज तहसीन पेश कर रही है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, जर्नलिस्ट ने उन्होंने क्लेम किया कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई, आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे।
अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए, और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं, या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे, और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गैलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की, शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय। ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में, अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। अब बैरूने मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भाई तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी माजी में सुनी नहीं। ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। और ये बंद कमरों में मेरे साथ ये करते। वो इंडोनेशिया वाला जो है, वो वहां पे इंडोनेशिया का जो सरबराह आया हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप से बातें कर रहे थे, बच्चों से मिलने के लिए बेताब था कि जनाब मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूं और मैं मुलाकात करना चाहता हूं किसी जगह पे, मैं प्रॉब्लम, ये अंदाजे लगाए इनके। और अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो अपनी फौज देने का वादा कर चुके हैं। शायद आज़रबाईजान भी और कुछ और लोग भी देना चाहते हैं कि जनाब हम अपनी फौज देते हैं, ले जाए इनको गजा में। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो ड्रॉप साइट ने खबर दी है, अब उसके ऊपर या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाके केस करे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने खबर बड़ी खौफनाक दी। उन्होंने कहा जी सरकारी और इंटेलिजेंस जराये से सानिया मुरीद से मुतालिक उन्होंने हौलनाक तफसीलात बताई। एक सरकारी अफसर के मुताबिक हम मकतूलीन की लाशें इस शर्त पर वर्सा के हवाले कर रहे हैं कि जनाजे में 30 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं होंगे, यानी उन्हें खामोशी से दफनाया जाएगा। एक और अफसर ने बताया कि लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कूड़े वाले ट्रक में कूड़े की तरह फेंक कर ले जाया गया। एक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारतखाने जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाए ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।